अस्सलाम वालेकुम। सब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। अच्छा, लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। अ, ये बेसिकली ये लेक्चर हम रिवाइज़ करेंगे जो हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था चीज़ें, पुल बैक से लेके इंड्यूसमेंट और उसके बाद जो बेसिक जनरल प्राइस एक्शन के अंदर डिफरेंस है जो एसएमसी प्राइस एक्शन के साथ, और उसके बाद हम चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहले पुल बैक की डेफिनेशन तो माशाल्लाह आपको हाफिज़ साहब ने भी और अहमद भाई ने भी, नैयर भाई ने भी, जावेद भाई ने भी काफ़ी दफ़ा रिपीट कर दिया। आई एम श्योर आपको काफ़ी हद तक ज़हन नशीन हो गई होगी। तो आपके सामने प्राइस मैंने एक चंद कैंडल्स ड्रॉ की हैं 1 to 9। इसमें आप देखिए कि बेसिक पुल बैक की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है कि देखें, ये इसमें पुल बैक आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको इम्पल्स और करेक्शन का आइडिया हो ना। हमारे पास इस प्राइस में देखिए ये इम्पल्स एक क्रिएट हुई है बुलिश, ये कंप्लीट इंटायर बुलिश ट्रेंड है ये। इसके अंदर ये हमारे पास इम्पल्स का एरिया है जिसमें 1, 2 एंड 3 कैंडल आ रही हैं। 4 ने बेसिकली एक छोटा सा करेक्शन का लेग क्रिएट किया है। 5, 6, 7 ने दोबारा एक इम्पल्स क्रिएट किया है, और 8 ने दोबारा एक छोटी सी करेक्शन, और 9 ने दोबारा से इम्पल्स को स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये एक बुलिश ट्रेंड जो है वो क्रिएट हुआ है। तो अब इसके अंदर हम बात करते हैं पुल बैक की। तो अब देखिए कैंडल नंबर 1 का हाई कैंडल नंबर 2 ने ब्रेक किया है, कैंडल नंबर 2 का हाई कैंडल नंबर 3 ने ब्रेक किया है, और 1, 2, 3 के अंदर एक ही चीज़ कॉमन है, वो ये है कि किसी का भी लो ब्रेक नहीं हुआ। कैंडल 4 एक वाहिद वो कैंडल है जिसने कैंडल नंबर 3 का लो ब्रेक किया है। तो पेरेंट कैंडल जो मेन कैंडल हमारी कैंडल नंबर 3, उसका लो ब्रेक किया कैंडल नंबर 4 ने, और कैंडल नंबर 3 ही को फिर दोबारा ब्रेक किया है कैंडल नंबर 5 ने हाई को। ठीक है, तो इससे हमें पता क्या चला कि 3 का लो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद जब ब्रेक होने के बाद सक्सेसफुली इसका हाई ब्रेक होना भी ज़रूरी है। तो हमारे पास एक सक्सेसफुल पुल बैक इस वी शेप की तरह का हमारे पास बन जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पुल बैक। अब पुल बैक क्यों ज़रूरी है, हमने लेक्चर का स्टार्ट पुल बैक से क्यों किया है? तो पुल बैक मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास एसएमसी का बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब कि बिल्कुल बेसिक वो चीज़ जिसके ऊपर एसएमसी की पूरी बुनियाद है, फाउंडेशन एसएमसी की, क्योंकि इवेंचुअली पुल बैक से ही आप इंड्यूसमेंट तक पहुंचेंगे, और इंड्यूसमेंट ही आपको लीड करेगी चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर, और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर ही इवेंचुअली आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाएगा। तो बेसिकली आप पुल बैक से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड कंटिन्यू होना चाह रहा है या ट्रेंड रिवर्स होना चाह रहा है। तो जो पुल बैक है वो हमारे पास बेसिक फाउंडेशन है एसएमसी के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास एक पुल बैक क्रिएट हो गया। अभी ये इंड्यूसमेंट है या नहीं इस पूरी लेग के अंदर, इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंड्यूसमेंट जो है वो लेटेस्ट जो पुल बैक है उसको कहा जाता है। तो इस पूरी लेग में देखें, 5 ने जब 3 का हाई ब्रेक किया, 6 ने इवेंचुअली फिर हाई ब्रेक कर दिया 5 कैंडल नंबर 5 का, और फिर 7 ने 6 का हाई ब्रेक कर दिया, और 7 का लो ब्रेक किया कैंडल नंबर 8 ने, और इवेंचुअली 9 ने 7 का दोबारा से हाई ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास जो लेटेस्ट पुल बैक है वो है ये। ठीक है, तो लेटेस्ट पुल बैक को हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। इस पूरी इम्पल्स, इस पूरी मूव के अंदर हमारे पास 2 पुल बैक्स थे जिनके अंदर लेटेस्ट पुल बैक को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह हम सेशन के एंड पे करेंगे। आई एम श्योर इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बेरिश लेग के अंदर अगर आप इसी चीज़ को देख लें तो 1 to 9 कैंडल आपके पास ये बेरिश फॉर्मेशन के अंदर अवेलेबल हैं। ये आपकी बेरिश मूव है, इसके अंदर ये आपकी इम्पल्स है, ये छोटा सा आपके पास करेक्शन है,
और फिर आपके पास इम्पल्स आ गई, और ये फिर करेक्शन आ गई, और फिर ये हमारे पास फाइनली एक और इम्पल्स जो है वो स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर भी आप देखिए तो कैंडल नंबर 1 2 3 हमारे पास बेरिश ट्रेंड को डिस्क्राइब कर रही हैं, और कैंडल नंबर 4 ने बेसिकली 3 का हाई ब्रेक किया है और 3 का ही लो ब्रेक किया है कैंडल नंबर 5 ने। तो हमारे पास पुल बैक कंप्लीट कब होता है, यहाँ पे इनिशिएट हुआ हमारे पास पुल बैक जब कैंडल नंबर 4 ने कैंडल नंबर 3 का हाई ब्रेक किया, और फिर इवेंचुअली कैंडल नंबर 5 ने 3 का लो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास पुल बैक इनिशिएट हुआ था, कंप्लीट यहाँ पे जाके हुआ है। आपके पास ऐसे काफ़ी शुरू में मौके आएंगे जब आप लाइव चार्ट मार्क कर रहे होंगे, आपको जल्दी होगी थोड़ी सी पुल बैक मार्क करने में, तो जैसे ही कैंडल का हाई ब्रेक होगा ना, आप यहाँ पे इसको पुल बैक मार्क कर लेंगे, आप इसका वेट नहीं करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू में आप इस तरह की गलतियाँ करेंगे, लेकिन आपको ये रूल्स अगर याद रह गए कि पुल बैक इनिशिएट होता है और फिर कंप्लीट होता है, 2 स्टेप्स के अंदर पुल बैक हमेशा कंप्लीट होता है, इनिशिएशन और फिर उसके बाद कंप्लीशन। इनिशिएशन कैसे हो रहा है कि बेरिश मूव है और लास्ट जो हमारे पास कैंडल है लोएस्ट लो वाली, उसका हाई ब्रेक होगा, और उसके बाद जो लोएस्ट लो वाली कैंडल है उसी का लो जब नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर देगी तो हमारे पास पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके हाईएस्ट पॉइंट को हम एज अ पुल बैक अपने पास मार्क कर लेंगे। तो इनिशिएशन, कंप्लीशन, और उसके बाद फिर आप मार्किंग करते हैं। उसके बाद देखिए आप कैंडल नंबर 5 6 7 दोबारा से बेरिश इम्पल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। कैंडल नंबर 8 ने 7 का हाई ब्रेक किया तो हमारे पास पुल बैक इनिशिएट हो गया, और उसके बाद कैंडल नंबर 9 ने कैंडल नंबर 7 का लो दोबारा ब्रेक करके पुल बैक को कंप्लीट कर दिया, और हमने इसके बाद थर्ड स्टेप में हमने पुल बैक को मार्क कर लिया। तो ये टोटल 3 स्टेप होते हैं पुल बैक को आइडेंटिफाई करने के और उसके बाद मार्क करने के, ठीक है। तो ये हमारे पास बुलिश मूव में और बेरिश मूव में पुल बैक इसी तरीके से मार्क किए जाएंगे। इसके अंदर जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं वो आपने खान की वीडियो में देख लिए होंगे कि जहाँ पे इक्वल हाइज बन जाते हैं, इक्वल लोज बन जाते हैं, इनसाइड बार बन जाती है, वो वाली सारी चीज़ें आपको आई एम श्योर क्लियर हो चुकी होंगी। उसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा आपको तो हम इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो आगे हम चलते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जनरल प्राइस एक्शन और एसएमसी के अंदर क्या डिफरेंस है। अच्छा, एसएमसी स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा कि हम प्राइस एक्शन जिस तरीके से स्टडी किया करते थे, हम कहते थे कि प्राइस जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है तो कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, वो हमेशा जिग जैग मूव करती है। और बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आप देखते हैं कि आपके प्राइस एक्शन के अंदर प्राइस हाइज को ब्रेक करती चली जा रही है, न्यू हाइज क्रिएट करती चली जा रही है, और जो चीज़ वो ब्रेक नहीं कर रही वो लोज ब्रेक नहीं कर रही। तो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम एक बुलिश स्ट्रक्चर कहते थे, और हम कहते थे कि प्राइस अपने हाई के बाद हायर हाई एंड देन न्यू हायर हाई, और उसके बाद प्राइस हायर लो एंड देन न्यू हायर लो एंड देन न्यू हायर लो प्राइस क्रिएट करते हुए एक बुलिश मूव क्रिएट कर रही है। और जनरल प्राइस एक्शन के अंदर हम ऐसे स्टडी किया करते थे कि जैसे ही प्राइस हाई ब्रेक करती है तो अपना लो कंफर्म कर देती है, और जब ये लो ब्रेक हो जाता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है इस पॉइंट के ऊपर। इसको हम जनरल प्राइस एक्शन के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहा करते थे, MSS। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हम एक्सपेक्ट किया करते थे कि प्राइस अब जो भी लो क्रिएट कर रही है, हम हाई से लेके लो तक फिबोनाची ड्रॉ करते थे, और हम एक्सपेक्ट करते थे कि प्राइस अब हमारे गोल्डन जोन एरिया में आएगी जो कि 50 to 70%, 80%, 90% इस रेंज में आएगा, और हम यहाँ से प्राइस को सेल करेंगे। तो जनरल प्राइस एक्शन कुछ सिनेरियोज़ में हमारे पास बिल्कुल ठीक काम करता था, लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ पे होती थी, जब हमें ये पता चला कि प्राइस गोल्डन जोन से रिएक्शन तो लेती है लेकिन उसके बाद प्राइस कुछ इस तरह की फॉर्मेशन करके बुलिश हो जाती है। तो यहाँ पे हम आगे कंफ्यूज हो गए कि यार मार्केट स्ट्रक्चर तो हम बिल्कुल ठीक मार्क कर रहे थे, हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बिल्कुल ठीक मार्क किया, तो ये रिवर्सल चला नहीं। मतलब हमें अगर
यहाँ पे हम 10-15 पे 20 पे जो हमें मिल रहे थे, कुछ प्रॉफिट मार्केट हमें दे रही थी, हमने बुक नहीं किया क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे लंबी मूव, और क्योंकि हमने वो बुक नहीं किया फिर बाद में हम अपने आप को कोसते थे या कम से कम वो बुक कर लेते। लेकिन उसके बाद जो असल सवाल जो हमारे जहन में आता था वो ये था कि अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है तो फिर कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, कौन सा ऐसा लो है जिसको जिसके ब्रेक होने के ऊपर हम वाकई एक फिब ड्रॉ करेंगे और प्राइस गोल्डन जोन में आएगी और हमें एक लंबी मूव देगी। वो लो हमें कभी मिल नहीं पाता था, कभी कभार वो चल जाता था यहाँ से, कभी कभार वो यूँ आ जाता था तो हम खुश रहते थे, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी जो थी वो काफ़ी कम थी, ज़्यादातर वो हमारे इसी तरीके से स्टॉप लॉसेस हिट कर रहा था। तो यहाँ पे हमने ज़रूरत महसूस की कि हमें जनरल प्राइस एक्शन के अलावा कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो हमें एक ऐसा लो बता दे कि जिसके टूटने के ऊपर हमें एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आ जाए। तो इसका जवाब फिर एसएमसी ने हमें बड़ा खूबसूरत अंदाज में दिया। प्राइस ने हमें बताया कि एसएमसी में हमें डिफरेंट मेंटोर्स ने, जिसमें ख़ान है, जिसमें आईसीटी है, जिसमें और भी काफ़ी सारे हैं, अहमद भाई ने आपको उनसे फेमिलराइज़ कराया होगा। तो एसएमसी से हमें ये पता चला कि ये जो जनरल प्राइस एक्शन है ये तो सिंगल लेग मूव है, ये तो सिंगल इम्पल्स, इसमें तो कोई हाई एंड लो है ही नहीं है। ऑल दो प्राइस जिग जैग मूवमेंट में चल रही है लेकिन इसके अंदर तो कोई हाई एंड लो नहीं है। हाई एंड लो कब बनेगा? जिस वक्त प्राइस इंड्यूसमेंट लेगी, और इंड्यूसमेंट क्या होता है? जब लेटेस्ट पुल बैक को प्राइस पर्ज करने के बाद हाई ब्रेक कर देगी तो फिर उस सिचुएशन में हमारे पास जो एक हाई एंड लो क्रिएट होगा वो हमारे पास एक ऐसा हाई एंड लो होगा जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके ब्रेक होने के ऊपर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये फॉर्मेशन अगर आपको नज़र आती है कि प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट ली, जो भी हमने डिफ़ाइन की थी कि लेटेस्ट पुल बैक को इंड्यूसमेंट कहा जाता है, प्राइस जब इंड्यूसमेंट लेती है तो क्या चीज़ कंफर्म हो जाती है? हमारे पास हाई कंफर्म हो जाता है बुलिश ट्रेंड के अंदर। दिस इज़ अ बुलिश ट्रेंड, और इसके अंदर इंड्यूसमेंट पे जो चीज़ कंफर्म होती है वो हो जाता है हाई। हम फ़ौरन हाई मार्क कर देते हैं जब भी प्राइस इंड्यूसमेंट लेती है, और उसके बाद जब ये हाई ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है और हमारे पास लो भी कंफर्म हो जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आ गया हमारे पास, लो भी आ गया। एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है कि अब ये वो ऐसा लो आ गया है हमारे पास कि अब अगर ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, या हम इसको एक्चुअल या ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हैं कि यहाँ अगर ये लो ब्रेक हुआ तो हम फिर फिब ड्रॉ करके गोल्डन जोन से सेल को प्लेस कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहेंगे जब तक कि आपको ये ज़हन नशीन नहीं हो जाता। उसके बाद फिर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर पे आ जाएंगे। अब फिर हम कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली टर्म जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इस टर्म को यूज़ करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किसको कहा जाता है। अच्छा, प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद पुल बैक क्रिएट किया, पुल बैक इंड्यूसमेंट इसने ऊपर जाके टेक कर ली, ये हम इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं। फिर रिपीट करते हैं इस सारे प्रोसेस को कि जब प्राइस ने इंड्यूसमेंट हमारे पास ली है तो हमारे पास हाई कंफर्म हो गया यहाँ पे, और जब प्राइस ने हाई ब्रेक किया है तो हमारे पास लो कंफर्म हो गया है, और हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ जो हमारे पास एक और लेवल आया है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल। अब अगर ये लो हमारे पास टूट गया तो हमारे पास एक्चुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर या एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम बेसिकली इस लो पे ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर ये टूटा तो हमारे पास प्राइस जो है वो रिवर्सल ले सकती है। अब हमारे पास देखें चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल तो 2 आ गए हैं, मार्क मैंने ये भी किया हुआ पहले, अब ये मार्क किया हुआ, लेकिन एक्चुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हमारे पास ये लेटेस्ट वाला है, ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये तो अब नीचे रह गया ना। चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अब आप इसको देख रहे हैं, ये आपका मेजर लो है। अब अगर प्राइस मूविंग फॉरवर्ड इसको यहाँ से ब्रेक कर देती है तो अब यहाँ पे देखें हुआ क्या है, प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखें इसने क्या किया, हमारे पास ये इसने एक इंड्यूसमेंट भी ले लिया है। अब इंड्यूसमेंट जब प्राइस लेती है तो आपको पता है कि क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है।
अब लो हमारे पास कब कंफर्म होता था, जब प्राइस हाई ब्रेक करती थी, ठीक है। लेकिन अब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के केस के अंदर हमारे पास डीलिंग रेंज कब आएगी, जब प्राइस एक नया पुल बैक क्रिएट करके इंड्यूसमेंट ले लेगी। अब वो नया पुल बैक कैसे होगा, प्राइस हमारे पास नीचे मूव कर रही है, नीचे मूव करने के बाद प्राइस ने एक पुल बैक क्रिएट किया, प्राइस ने पुल बैक को टेक नहीं किया, हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे इसको टेक कर ले, हो सकता है एक और पुल बैक क्रिएट कर ले। हम वेट करेंगे जब तक प्राइस अपने पुल बैक को टेक नहीं कर लेती। जब प्राइस ये वाला काम कर लेगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे पास ये इंड्यूसमेंट हो गई है, और आपको पता है कि इस इंड्यूसमेंट के बाद जो हमारे पास लेवल कंफर्म हो रहा है वो अब हाई कंफर्म नहीं हो रहा, अब हमारे पास लो कंफर्म हो रहा है। इसके रिज़ल्ट में हमारे पास ये एक इंटायर डीलिंग रेंज आ गई है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसको हम बेसिकली कहते हैं एक डीलिंग रेंज, ठीक है। अब हमारे पास ये लेवल कौन सा है और हमारे पास ये लेवल कौन सा है, इन दोनों को फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। ये बेसिकली हमारे पास अब लेवल है जिसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल, क्योंकि अब प्राइस बेरिश हो चुकी है। प्राइस इंड्यूसमेंट के बाद आपको पता है कि दो ही जगहों से रिएक्शन लेती है, या तो वो लेती है हमारे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से जो हमारे पास एक सप्लाई लेवल होगा, या फिर प्राइस हमारे पास रिएक्शन लेगी एक एक्सट्रीम लेवल से जो कि एक और सप्लाई लेवल है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के लेवल से। तो इस पूरी डीलिंग रेंज के अंदर हो सकता है एक ही लेवल एक्सट्रीम पे पड़ा हुआ हो सकता है कि एक ही लेवल डिसीजन पे पड़ा हो सकता है कि 6 लेवल हों जो कि यहाँ पे डिफरेंट आपको स्मार्ट मनी ट्रैप की शक्ल में नज़र आएंगे, डिफरेंट ऑर्डर ब्लॉक्स नज़र आएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा मार्क कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे पास सप्लाई है, ये है हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और ये बीच में हमारे पास जितने भी हैं सब ट्रैप्स हैं। इनिशियली आप इन सब ट्रैप्स को जितने भी ऑर्डर ब्लॉक आपके पास इस डीलिंग रेंज के अंदर बनते हैं आप इन सब को मार्क करें। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो आपको ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्प होगी, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और कई दफ़ा आपको ऐसा भी लगेगा कि प्राइस ट्रैप से मेजर मूव देगी, उसकी रीज़न हम ढूंढेंगे इकट्ठे बैठ के। तो ये बेसिकली हमारे पास जो इंटायर जो हमारे पास लेग क्रिएट हुई है ये हमारे पास एक कंप्लीट डीलिंग रेंज है। अच्छा, इस डीलिंग रेंज के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल हमने नीचे मार्क किया है, ये हमारे पास लेवल कौन सा होगा, इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल, क्योंकि अब अगर ये प्राइस ने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो प्राइस इज़ गोइंग टू बी बुलिश अगेन, ठीक है। तो इसलिए इस डीलिंग रेंज के ये 2 लेवल मार्क होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद डिसीजनल और एक्सट्रीम एरिया जो है उनका मार्क हुआ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इसी मूव को अगर हम बेरिश में देखें तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि प्राइस हमारे पास बेरिश ट्रेंड में चल रही है। प्राइस ने फर्स्ट पुल बैक क्रिएट किया, पुल बैक प्राइस ने टेक किया। अभी पुल बैक ये हमारे पास इंड्यूसमेंट थी, इस इंड्यूसमेंट की वजह से हमारे पास लो कंफर्म हो गया, लो ब्रेक होने की वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और हमारे पास हाई कंफर्म हो गया। अब ये हाई जो हमारे पास कंफर्म हुआ है बेसिकली हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है। अगर प्राइस ये ब्रेक कर देते तो प्राइस बुलिश हो जाएगी। उसके बाद प्राइस ने नया पुल बैक क्रिएट किया, प्राइस ने इंड्यूसमेंट टेक कर ली, इंड्यूसमेंट टेक की तो प्राइस ने लो कंफर्म कर दिया, प्राइस ने इवेंचुअली लो ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और हाई के लेवल के ऊपर हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ गया। अब हमारे पास ये लेटेस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो हमारे पास ये पिछला चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम इग्नोर कर देंगे। अब ये हमारे पास एक ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का लेवल है, ठीक है। अब प्राइस जब इंड्यूसमेंट टेक करके हाई कंफर्म करके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है तो डीलिंग रेंज की कंफर्मेशन के लिए आप एक पुल बैक का वेट करते हैं। जैसे ही प्राइस पुल बैक टेक करती है आपके पास हाई कंफर्म हो जाता है, अब एक लो और एक हाई आपके पास कंफर्म हो चुका है और आपके पास एक कंप्लीट डीलिंग रेंज आ गई है। ये हमारे पास डीलिंग रेंज है, ठीक है। इस डीलिंग रेंज के अंदर बेसिकली आप एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस एक्सट्रीम या प्राइस डिसीजनल एरिया से रिएक्शन लेगी, ठीक है। ये हमारे पास
एक डीलिंग रेंज जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ओवरऑल जनरल प्राइस एक्शन या ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन और एसएमसी के प्राइस एक्शन के अंदर मेजर डिफरेंस। और ये था हमारे पास डिसीजनल और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की प्लेसमेंट, और ये थी हमारे पास डीलिंग रेंज की आइडेंटिफिकेशन। इस पूरे सिंपल से स्ट्रक्चर में आपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल दोनों देख लिया। अब आप ये हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि यार ये इंड्यूसमेंट जब प्राइसिंग ली थी तो ये प्राइस किस एरिया से आ रही है। ये भी हमारे पास डिसीजनल एरियाज ही थे जहाँ से प्राइस रिएक्शन ले रही थी। ठीक है, जो कि मैंने मार्क नहीं किए हुए, मैंने ज्यूम किया हुआ कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जब प्राइस यहाँ से इंड्यूसमेंट के बाद रिएक्शन ले रही थी तो हमारे पास ये लो और ये हाई कन्फर्म था ना, तो हमारे पास यहाँ पे डीलिंग रेंज कौन सी थी, हमारे पास डीलिंग रेंज ये थी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये डीलिंग रेंज थी। इस डीलिंग रेंज के अंदर हो सकता है कि ये हमारा डिसीजनल एरिया हो और हो सकता है हमारे पास ये एक्सट्रीम एरिया हो यहाँ पे, और प्राइस डिसीजनल से नीचे आ गई है। ठीक है, तो डिसीजनल एरिया के ऊपर हम कंफर्मेशन लेते हैं, डिफरेंट वीएसए की कंफर्मेशन ले लेते हैं, जो 2 बार रिवर्सल है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर हमारे पास क्लाइमेटिक एक्शन बाहर आ जाती है, बिग स्प्रेड कैंडल्स आ जाती हैं। तो वो हम यहाँ पे कंफर्मेशंस लेके हम अपनी जो ट्रेड है उसको इनिशिएट कर लेते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर फ्राइडे को। तो इसके अंदर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन रेज योर हैंड्स और वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई मुझे नहीं लग रहा कोई क्वेश्चन है इनका, किसी का हैंड नहीं रेज हुआ। मैं कहता हूँ आपको बाकी थोड़ा सा, अगर है किसी का को हम आपको 2-4 मिनट दे रहे तो उसमें आप कर लें, नहीं तो फिर आगे शुरू कर। फैज़याब कह रहे हैं कि कैंट रेज, फैज़याब को ऐड कर लें अच्छा उसको। ठीक है। फैसल भाई ऐसा ना कर लें कि सब कोई अनम्यूट कर दे और ले आए, तो फिर जो बारी बारी सब करते रहे क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, फैज़याब भाई आ तो जाए वही आप। शोर शुरू हो जाएगा, एक एक को ही लेते हैं। अहमद भाई एक चले ठीक है, हैंड रेज अगर नहीं करना आता तो फिर मैसेज कर दें,